अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए दुनिया में इकोनॉमिक्स के जो सिस्टम है वो चार हैं। तो चार कौन कौन से सिस्टम है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम है अभी तक इनमें से कोई भी फुल फ्लैज जो है वो वर्ल्ड में नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो सिस्टम ऑलमोस्ट पाया जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो कम्प्लीटली उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किए हुए हैं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो नहीं है जो कि उसकी बेसिकली होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली होता ये है कि किसी भी सोसाइटी का रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन या वहाँ के जो रस्म व रवाज होते हैं कि जो डिटरमन करते हैं कि कैसे सोसाइटी अपने रिसोर्सेज पे, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करेगी, उनको कैसे यूज़ करेगी। हाउ सोसाइटी यूज इट्स रिसोर्सेज, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज या उसके जो आपके पास क्या होते हैं मटीरियल रिसोर्सेज, ये कैसे वो यूज़ करके अपने जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड जो डिज़ायर है उसको कैसे पूरा करेगी, इसको आप कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो दुनिया में कितने सिस्टम है वो आपको बताते हैं कि दुनिया में इस टाइम चार जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास जो मेन आप अक्सर नाम सुनते होंगे कैपिटलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपके पास जो सिस्टम है उसमें आप कहेंगे कि फर्स्ट जो है वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपके पास है सोशलिज्म। इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। नंबर 3 आपके पास जो इकोनॉमिक सिस्टम जो वर्ल्ड में है उसमें आपके पास जो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। और नंबर 4 पे लास्ट पे आपके पास जो आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में, तो देखिए जी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो चार इकोनॉमिक सिस्टम है इनके तमाम के कुछ खूबियां भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्री में कंप्लीटली आपको नजर नहीं आता। हाँ, वहाँ पे वो ऑलमोस्ट नजर होगा। जैसे कि आप देखें कि सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म जो है इसमें ये होता ही है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप लोग देखें कि रशिया और चाइना में हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे सोशलिज्म का जो है सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे पाया जाता है। जबकि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म बेसिकली एक मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करती है। इसमें ये मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? सप्लाई और डिमांड। हर चीज का जो डिटर्मिनेशन है वो कौन डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके पास क्या होती है? मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। या फिर उसके अलावा आपके पास इसमें कैपिटलिज्म में जो चीज मेन पाई जाती है वो आपके पास होती है प्राइस सिस्टम। तो ये जो कैपिटलिज्म है इसमें मेन जो चीज होती है वो आपके पास डोमिनेट फोर्स जो होती है वो प्राइस होती है। और ये प्राइस कौन डिटरमिन करती है? सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन जब आप अगर बात करें कि इस्लामिक सिस्टम में, तो आप जाहिर सी बात है ये इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम है जिसमें कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है वो तालीमात दी जाती है, और इकोनॉमिक्स की तमाम पॉलिसियाँ जो है वो इन दो चीज़ों के मुताबिक होंगी, जो कि सुन्ना और आपके पास क्या होगा कुरान पाक की हदायत के मुताबिक। मिक्स्ड इकानमी वो इकानमी है, इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें आपके पास क्या होगा? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और इस्लामिक कानून की मुख्तलिफ चीज़ें लेकर एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसको आप कह लेंगे पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो आपके पास क्या है? मिक्स्ड इकानमी का सिस्टम पाया जाता है। अगर हम सिर्फ बात डिटेल में बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म जो है इसकी कुछ खूबियां भी हैं और कुछ आपके पास क्या है? खामियां भी हैं। कैपिटलिज्म मोस्टली जो है वो अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में जो है वो कैपिटलिज्म सिस्टम पाया जाता है। कैपिटलिज्म का जो मेन आपके पास चीज होती है वो ये होती है, इस
इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी इसकी खूबी वो ये है आपके पास कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती है। जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ही डिटरमिन करती हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी क्या कीमत होगी, उसकी क्या उजरत होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी मार्केट फोर्सेस के ऊपर। और इसके अलावा जो मेन इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ है वो आपके पास प्राइस, प्राइस इज अ डोमिनेंट फोर्स। इसके अलावा आपके पास जो नंबर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आएगी, वो इसमें ये कंसेप्ट जो है कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप, लोग जो है वो अपनी पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास जिसमें पॉइंट है वो ये है कि आपके पास लोग जो है वो क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है। और इसके अलावा एंटरप्राइज कि वो अपने बिजनेस खुद चॉइस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा बिजनेस करना है। और वो हमेशा कैपिटलिज्म में वो क्या करेंगे, इसमें जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसमें मेन जो चीज़ होगी उसमें प्राइस मैकेनिज्म जो है उसको देखा जाएगा, क्योंकि प्राइस और इसके अलावा प्राइस के साथ मेंशन होगा प्रॉफिट। हमेशा प्रोड्यूसर वो चीज़ को प्रोड्यूस करेगा कैपिटलिज्म में जिसमें आपके पास क्या होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगी, वही चीज़ पैदा की जाएगी। और इसमें कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगी। फिर उसके बाद ये है कि कौन सी चीज़ पैदा की करनी है। सपोज करें हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो आपके पास तो व्हाट टू प्रोड्यूस जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स में कि हमें क्या पैदा करना है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं और हमारी डिजायर जो है वो क्या होती है अनलिमिटेड। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का जो आंसर कैपिटलिज्म देता है वो ये कहता है कि आप वो चीज़ पैदा करें, क्योंकि यहाँ पे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होती कैपिटलिज्म में, या बहुत कम होती है, रेयर होती है। फिर इसमें ये होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में ये फैसला किया जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़ पैदा की जाएगी जिसमें प्रॉफिट होगा। जो ओनरशिप होगा, जो बिजनेसमैन है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसमें उसको कीमत ज्यादा मिलेगी। और इसके अलावा मार्केट फोर्सेस जो है वो इसको डिटरमिन करेगी कि जिसकी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो लोग वही चीज प्रोड्यूस करेंगे। क्या वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है या नहीं है, ये इस चीज इसको नहीं देखेंगे, बल्कि वो मेन जो फैक्टर है वो देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है। फिर उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हर बंदे के पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी के कोई भी बिजनेस कर सकता है, और इसके अलावा जो है वो उसको छोड़ना चाहते हैं वो उसमें छोड़ सकता है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कैपिटलिज्म के जो एडवांटेजेस है वो आपके पास मैं ये बताता चलूँ कि एडवांटेजेस जो उसके आपके पास होंगे वो ये हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कैपिटलिज्म में बेसिकली लोग जो है वो एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट की वजह से वो क्या करते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और एफिशिएंट होंगे, ठीक है। एफिशिएंट की वजह से क्या होगा कि उस पर प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। लोग सबसे ज़्यादा देंगे क्योंकि वो उनको पता है कि हमें कीमत मिलेगी, हमें प्राइसेस मिलेगी, जिस चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसकी वजह से ये क्या होगा कि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद ये हार्ड वर्किंग लोग होंगे क्योंकि उनको पता है कि जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवार्ड हमें मिल जाएगा। और फिर मेन जो आपके पास चीज़ होगी उसमें ये होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। जितना आपके पास प्रॉफिट इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें पैसे कमा सकें। फिर इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो लेजी पर्सन है वो वैसे भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
उसी बंदे को पैसा ज़्यादा मिलेगा जो मेहनत करेगा। जो लेज़ी पर्सन होगा, जो काम नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है कि उसकी उजरत भी कम होगी और उसका जो नेशनल इनकम में या प्रोडक्शन में जो पैसा होगा वो भी कम हो जाएगा। तो लेज़ी पर्सन इसमें ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से ये सिस्टम अच्छा है क्योंकि इसमें लोग एफिशिएंट होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और जिसका फ़ायदा जो है वो क्या होता है, इकानमी की होता है और इकोनॉमिक्स जो है वो आगे बढ़ती है और एक सोसाइटी को जो है उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस इसमें आपके पास ये होंगे कि इसके जो डिसएडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आप करें तो सेल्फ इंटरेस्ट में लोग क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। तो जब लालची हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमेशा वो चीज़ पैदा करेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट होगा। देखें, अब प्रॉफिट तो वो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन क्या उस प्रॉफिट का सोसाइटी को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। जैसे कि देखें, आपके एक प्रोड्यूसर है जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसने इन्वेस्टमेंट अगर वो करेगा, प्रॉफिट देखेगा, तो वो हो सकता है कि वो बच्चों के दूध पे वो पैसा ना लगाए क्योंकि उसमें उसको हो सकता है प्रॉफिट कम हो। लेकिन उसके रिलेटिव अगर दूसरी जो चीज़ है उसके पास, वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कर दे किसी ऐसी चीज़ का जिसका नुकसान हो, जैसे कि ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स पे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होगा। और कैपिटलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट मेन चीज़ होती है, प्राइस प्रॉफिट मेन चीज़ होती है। इसी वजह से इसका यही डिसएडवांटेज सबसे मेन जो है कैपिटलिज्म में, इसमें आपके पास क्या होगा कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वो चीज़ भी प्रोड्यूस करेंगे जिसका सोसाइटी को फायदा नहीं है। इसके अलावा जो उसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस सिस्टम की वजह से अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं होता। जो अमीर आदमी है, जिनके पास पैसा है, वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो आपके पास क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब जो है वो गरीब से, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और वो इस वजह से गरीब ही रहेगा। और जो बाकी अमीर आदमी है वो सेल्फ इंटरेस्ट और की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और वो उसको क्या होगा कि वो अमीर अमीर तर होता जाएगा। इसी वजह से सोसाइटी के अंदर जो अमीर और गरीब का गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास इसमें डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जो अदम मसावात है उस वो पैदा हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा कि इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो। ये हाँ, इसका जो तीसरा नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखा जाता है। बाकी एज ए होल सोसाइटी को कंसिडर नहीं किया जाता और बाकी जो सोसाइटी की जो डिमांड्स है उसको वो फुलफिल नहीं करता, बल्कि क्या करता है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है और जिसकी वजह से बाकी सोसाइटी का जो है वो नुकसान होता है। और इसकी वजह से जो है आपके पास कैपिटलिज्म जो है वो फेल हो जाता है। ये कैपिटलिज्म के आपके पास क्या है कि डिसएडवांटेजेस है। अब देखिए ना, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि मेन जो सोसाइटी है उसको डिसाइड करना होता है कि तीन जो है चीज़ें वो डिसाइड करनी है हर सिस्टम को। तो वो सिस्टम मैंने आपको तीन क्वेश्चन पहले बताए थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में जब आप बात करेंगे तो कैपिटलिज्म इसका जवाब क्या देता है। कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो बेसिकली अमेरिका में पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस देखें, जो इसका आंसर कैपिटलिज्म देगा वो ये देगा कि इसमें वो चीज़ देखेगा, वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा कि जिसमें उसका क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, वो वही चीज प्रोड्यूस करेगा। क्या उसका सोसाइटी को फायदा है या नुकसान है, उसको उस चीज को नहीं कंसिडर करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमेशा वो ये बात करेगा कैपिटलिज्म
फिर उसके बाद आपके पास जो मेथोडोलॉजी की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन होता है आपके पास कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप कैपिटलिज्म में देखेंगे तो कैपिटलिज्म में इसमें आप देखेंगे कि मेन वही चीज है। अब देखें ना, हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू प्रोड्यूस में कि कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है वो ये डिसाइड करेगा कि वो मेथड यूज करें। मेथड है जैसे कि आप लोग देखें कि कपड़ा बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें आपके पास दो मेथड हैं, या आप उसमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे या आप लेबर ज़्यादा यूज। इसी तरह अगर आप बात करेंगे गंदम पैदा करने की, तो गंदम पैदा करने के लिए भी आपके पास क्या होगा कि उसमें आपके पास दो मेथड है, या आप उसमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें या आपके पास क्या होगा कि लेबर ज़्यादा यूज़ करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस, अब इसमें वो सोसाइटी के प्रॉफिट को नहीं देखेगा, सोसाइटी के फायदे को नहीं देखेगा। अगर आप कैपिटलिज्म में बात करेंगे तो वो हमेशा हाउ टू प्रोड्यूस में भी क्या करेगा कि जिस चीज़ में उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो मेथड यूज़ करेगा जिसमें उसका प्राइसेस कम लगेंगी, मतलब उसके अखराजात कम हो और उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो जो चीज़ है हाउ टू प्रोड्यूस में, उसका आंसर कैपिटलिज्म में यही होगा कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें प्रॉफिट, या वो मेथड यूज़ करेगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उसके एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे। और तीसरा आपके पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है आपके पास फॉर होम किसके लिए पैदा करेगा। तो फॉर होम में भी यही होगा कि यहाँ पे भी सिर्फ आपके पास क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। फॉर होम के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे वो क्या करेगा, कैपिटलिज्म में अगर आप बात करें तो कैपिटलिज्म में वो ये डिसाइड करेगा कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। वो सोसाइटी को नहीं देखेगा बल्कि क्या करेगा, इंडिविजुअल को देखेगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और फोकियत देगा। तो ये चीज़ है आपके पास कैपिटलिज्म। इसके बाद बाकी जो सोशलिज्म इस्लामिक सिस्टम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।